मैं कई बार कहता हूं, ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर अपनी लीला के अंतर्गत आपको जो कार्य करवाने के लिए आपका सृजन किया है, उस कार्य के अंदर आप अपने आप को प्रयोजित करोगे, उसी दिशा में आप आगे बढ़ोगे। अगर कोई वैज्ञानिक है और ईश्वर नहीं चाहता कि ये भक्ति करे, तो वो वैज्ञानिक भक्ति नहीं ही करेगा, क्योंकि उसका निर्माण भक्ति के लिए नहीं है, उसका निर्माण मोक्ष के लिए नहीं है, उसका निर्माण सृजन के लिए है। और ईश्वर कहते हैं तुम बस सृजन करो, तुम मुझे नहीं मानोगे तो चलेगा, मैं चाहता भी नहीं हूं तुम्हारी बुद्धि मुझे माने। और जिन किसी के जीवन में ईश्वर अपनी अनुभूति करवाना चाहते हैं, अपनी लीलाओं का दर्शन करवाना चाहते हैं, उन जीवों के हृदय के अंदर भगवान उस प्रकार का भाव, उस प्रकार की तड़प, उस प्रकार का क्लेश पैदा करते हैं कि नहीं, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने। और ये स्रोत वो कृपा से प्राप्त होता है। तो कई लोगों के अंदर तो पाने की इच्छा ही नहीं है, यानी अभी तक पाने की इच्छा ही नहीं है, या इच्छा होती है और फिर क्षणिक चली जाती है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। हमारी प्रायोरिटीज में कोई भौतिक विषय, लौकिक विषय, हमारी प्रायोरिटी में ईश्वर कहां है? किसी को भी अगर आप पूछो, इज योर प्रायोरिटी टू डू दर्शन ऑफ गॉड? अपने अंतरात्मा से पूछो आप कि क्या आपकी प्रायोरिटी ईश्वर के दर्शन करना है? अगर प्रायोरिटी की लिस्ट भी हम बनाएंगे तो उसमें कहीं ईश्वर के दर्शन का सब्जेक्ट भी आता है। अगर प्रायोरिटी ही ईश्वर नहीं है और चले ईश्वर के दर्शन करने के लिए, और जिसकी प्रायोरिटी ईश्वर रहे हैं उनको ईश्वर ने दर्शन नहीं दिए क्या? जिन्होंने ईश्वर के लिए वो तड़प पैदा की है अपने अंदर, अपनी सकल सिद्धियों में से लीला अवलोकन वाली सिद्धि उस जीव को प्रदान करते हैं, तब उस प्रकार उसके अंदर वो भाव उत्सृज्यमान होता है, और वो उत्सृज्यमान हुआ जो भाव है, उससे फिर धीरे धीरे एक तड़प पैदा होती है, तापक क्लेशानंद। सोना तप तक कर सोना बनता है, उसी भांति व्यक्ति तपता है, और फिर जाकर प्रभु उसको दर्शन देते हैं। कई बार विश्वास से दर्शन होते हैं, तो कई बार अविश्वास से दर्शन होते हैं। आपको लगेगा ये मैं क्या बोल रहा हूं, अविश्वास से दर्शन होते हैं? हाँ, अविश्वास से दर्शन होते हैं। अगर आप भगवान के जीव हो और अगर भगवान ने ठान लिया है कि मुझे इसको मेरे दर्शन करवाने, लेकिन ये मुझे मान नहीं रहा है, तो ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि भले उसमें वो अविश्वास था, उसको विश्वास स्थापित करने के लिए ईश्वर उसको दर्शन दे देंगे। ये भी यमुना जी की कृपा है। तो वार्ता प्रसंगों में हम देखते हैं कि दो भाई थे और माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि भाई तुम जो हमारे ठाकुर जी उनकी सेवा खास करना। अब आखिरी इच्छा माता पिता करके गए कि भाई हमारे ठाकुर जी की सेवा तुम खास करना, तो वो दोनों भाई, अब इच्छा तो है नहीं ठाकुर जी की सेवा करने की, लेकिन अब कह के गए तो वो माता पिता के रिस्पेक्ट से दे आर डूइंग ठाकुर जी वर्शिप सेवा। स्नान करके धोती वोती पहनकर, बंडी पहनकर, वो तिलक वगैरह करके जल्दी जल्दी जैसे तैसे बस ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को झांपी में पोड़ा कर, फिर तिलक विलक पोंछ कर सीधे कपड़े बदल के बाहर। तो ये रोज चलता गया। ठाकुर जी भी ठीक है जैसे तैसे उसकी सेवा स्वीकारते, लेकिन ठाकुर जी को पता था ये है मेरे जीव, लेकिन थोड़े बहिर्मुख हो गए हैं, मुझे मानते नहीं है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे मानते हो जाए। ईश्वर ने अगर ठान लिया और फिर यमुना जी को बोला ठाकुर जी ना भी इस पर कृपा करो जरा, मैंने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी है,
8 सिद्धियां दी है। नाउ ग्रेस ऑन दिस जीव, इसलिए फिर यमुना जी इस पर ऐसी कृपा करते हैं। फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं ना, तो यमुना जी कहते हैं ठाकुर जी यू कैरी ऑन। ये थोड़ा ऐसा जीव है कि इसके मन में वो भाव पैदा हो और आपको माने, इसके करते आप ही कुछ ऐसा करो कि, तो कई बार यमुना जी ऐसे भी विनती करते होंगे ठाकुर जी ये थोड़ा ऐसा केस है, ये आप जरा हैंडल करो तो ज्यादा अच्छा है। ठाकुर जी के ठीक है। इसलिए फिर जब वो तिलक करके बाहर निकल रहा था, उस दिन तिलक पोंछना भूल गया। अंदर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे ओ सुन, तिलक तो पोंछ। अंदर से जोर से आवाज आई, उसको विश्वास नहीं आ रहा किसका आवाज। दूसरी बार आवाज आई, तीसरी बार आवाज आई, अंदर गया और उसने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए। ठाकुर जी बोल रहे हैं तिलक। तब उसको विश्वास आया, अरे ये क्या मैं गलती करके बैठा था, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने ये साक्षात मेरे घर पे विराजमान ठाकुर जी को बस केवल मात्र एक पत्थर माना, एक धातु माना, एक कागज माना। कई बार चित्र जी के भी स्वरूप होते हैं, वो कागज के होते हैं, ये तो साक्षात है। और तब ठाकुर जी ने उसको खींच लिया। अभी कुछ 2 दिन पहले जब पितृचरण मातृचरण यहां पधारे थे और हम जब सत्संग करके ऊपर बैठे थे सब परिवारजन, तो मुझे तो ध्यान में भी नहीं था, लेकिन हमारे मातृश्री ने बताया कि मेरी उम्र ये भीमई बेटी जितनी होगी शायद, इनसे भी छोटी, 6 साल की हो तुम, 7 साल, 7 शायद 6 साल की मेरी उम्र थी। तो 6 साल की उम्र में हम मातृचरण पितृचरण के साथ लॉस एंजलिस गए थे। अब 6 साल की उम्र में तो कितनी बुद्धि होती है, पर बचपन से कुछ गिरिराज जी से लगाव था। तो मेरा जहां मुकाम था वहां बैकयार्ड में छोटे पत्थर का एक पर्वत था। तो मैं रोज वो जिनके घर मेरे मुकाम था और बहुत भगवदीय जीव थे, उनके पास 1 गैलन दूध मांगता। अब ये प्रसंग मुझे तो याद भी नहीं है अभी पूछो तो, पर मातृश्री ने बताया तब एकदम फिर थोड़ा थोड़ा स्मरण आने लगा कि हाँ ऐसा हुआ था। तो वो 1 गैलन दूध लेकर फिर मैं वहां चढ़ाता और फिर सबको इकट्ठा करता, पूरे घर परिवार के सब मेरे साथ दुग्धाभिषेक करते। वो गिरिराज जी का भाव करता था। तो वहां 4-5 वडील महिलाएं उस घर में रहती थी। तो एक वडील को मैंने, उनकी उम्र 60-65 साल की होगी करीबन, वो गिरिराज जी के जहां दुग्धाभिषेक होते थे उसमें से एक पत्थर उठाकर, अब मेरी तो 6 साल की उम्र, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन मैंने खाली ऐसा उनको बोला ये पत्थर उठाकर कि ये गिरिराज जी है और आप रोज अपने घर पर इनको दूध चढ़ाओ। अब उन्होंने मेरी बात का विश्वास कर लिया। उन्होंने उसको पत्थर नहीं माना, था खाली पत्थर ही, गिरिराज जी की शिला तो थी साक्षात। लेकिन उनको इतना विश्वास बैठ गया कि नहीं, ये बालक ने मुझे ये दिया है तो नहीं, ये गिरिराज जी ही है। ऐसा एक मन में विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर फिर रोज दूध चढ़ा। कुछ 10 साल तक, जहां तक उनका आयुष्य रहा, वहां तक उन्होंने उस पत्थर को दूध चढ़ाया।
फिर हमारे मातृश्री को कहीं मिले होंगे तो फिर उन्होंने बताया उस वक्त कि ब्रजराज कुमार जी ने जो उस वक्त हमें जो दिया था शिला, हम आज भी, और उन्होंने ऐसा बताया कि उस वक्त ये शिला एकदम लाइट ब्राउन कलर की थी और आज 10 साल के बाद ये शिला श्याम स्वरूप हो गई। श्याम स्वरूप। आप विचार कीजिए कि अगर श्रद्धा से, भाव से एक पत्थर को भी जो गिरिराज जी का स्वरूप है ही नहीं, उसमें भी अगर विश्वास रखकर कोई 10 साल तक दुग्धाभिषेक करता है तो उसमें भी गिरिराज जी अपने आप को प्रकट कर देते हैं, तो साक्षात गिरिराज जी की शिला हो और उनके अगर हम दुग्धाभिषेक करें, उनको अगर आस्था से, भाव से, प्रेम से उनका पूजन करें, तो क्या ठाकुर जी हमें कोई न कोई अनुभूति न करें? श्रद्धा में ये ताकत, ईश्वर तो सब जगह है और इसलिए जब हम भाव से भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, प्रभु सेवा करते हैं, तो प्रभु की अनुभूति हमारे अंदर होती है। तो यमुना जी जब कृपा करते हैं तब लीला अवलोकन ये दूसरी सिद्धि हमें प्रदान करते हैं और इसलिए श्री यमुना जी की कृपा पुष्टि मार्ग में अत्यंत आवश्यक है। और ये लीला अवलोकन की कौन सी दिव्य दृष्टि किन किन लोगों को प्रदान हुई और उनके कैसे कैसे अनुभव हुए वार्ता प्रसंगों के आधार के ऊपर, इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कल के सत्र में हम चिंतन करेंगे। हर एक संडे सत्संग में अलग अलग ग्रंथ जो हम लेने वाले हैं, यमुनाष्टक से हमने शुभारंभ किया है और फिर पूरे षोडश ग्रंथ, शिक्षा पत्र आदि, सर्वोत्तम स्तोत्र वगैरह, और ये तो चलता ही जाएगा। एक एक ग्रंथ को हम बहुत विस्तार पूर्वक एकदम उसकी बारीकी को ध्यान में रखते हुए टीकाओं का आधार लेकर और उसके ऊपर आज के युग के अनुसार उसमें से हम क्या लाइफ लेसन्स प्राप्त कर सकेंगे, उस सरल दृष्टि से, सरलता से और दृष्टांतों के साथ भविष्य में आज की युवा पीढ़ी या भविष्य की युवा पीढ़ी भी अगर महाप्रभु जी के ग्रंथों को समझना चाहे तो सरलता से उन ग्रंथों को समझ सके और उन ग्रंथों में से उन्हें एक जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण से ये प्रवचनमाला ये चलती ही जाएगी हर रविवार को। विशेष कुछ न कहते हुए मेरे वक्तव्य को प्रभु चरणों में मैं विराम देता हूं।